एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। वसंत की सुहावनी ऋतु थी। वन पर्वत सब हरे भरे थे। भांति भांति के पंछी कलरव कर रहे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी। नदी का जल निर्मल था। उसमें तैरती हुई मछलियां चमक रही थी और नदी तल भी साफ दिखाई दे रहा था। नदी के किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले रंग के पंछी एक पात में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से कभी कोई तेजी से तीर की तरह उड़ता और पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़ लेता। नदी तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि का मन अपार हर्ष से भर उठा। सहसा उनके कान में क्रौंच पक्षी की सुरीली ध्वनि पड़ी। आंख उठाई तो देखा कि क्रौंच पंछी का एक जोड़ा नदी तट पर कलरव कर रहा है। क्रौंच पंछी चोंच में चोंच मिलाते कभी अपनी लंबी गर्दन साथी के गर्दन में लपेट देते और कभी चोंच से एक दूसरे की पीठ सहलाते। कभी थोड़ा सा उड़ के वे इधर उधर बैठ जाते और फिर पास आकर खेलने लगते। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रौंच बड़े प्यारे लग रहे थे। इतने में नर क्रौंच को निषाद का तीर कहीं से आकर लगा और वह गिरकर छटपटाने लगा। उसकी यह दशा देखकर क्रौंची बड़ी करुण स्वर में रोने लगी। यह देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। वे शोक सागर में डूब गए। उनके हृदय की करुण मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगम शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम श्लोक के रूप में फूट पड़ी। हे निषाद, तुझे कभी शांति न मिले, क्योंकि तुमने काम मोहित क्रौंच के जोड़े में से एक की बिना किसी अपराध की हत्या कर दी है। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से निकला यह पहला श्लोक था। स्थिर चित्त होने पर वाल्मीकि का ध्यान श्लोक के अर्थ पर गया। अर्थबोध से उनको बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर श्राप दे दिया। इसी चिंता में मग्न वे चले जा रहे थे। उनको नारद की वाणी याद पड़ी। एक बार नारद से उन्होंने पूछा था, हे देवर्षि, मुझे एक ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो गुणवान, बलवान और धर्मात्मा हो, जो सत्य पर दृढ़ रहता हो, अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करने वाला हो, विद्वान हो और जिससे बढ़कर सुंदर कोई दूसरा न हो। नारद ने कहा था कि ऐसे एक ही पुरुष को मैं जानता हूँ। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। वे सब तरह से गुणवान और रूपवान हैं। वाल्मीकि को ये सब बातें याद पड़ी और रामायण की जो कथा नारद ने संक्षेप में सुनाई थी वह भी। एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए मां निषाद गुनगुना रहे थे, ब्रह्मा ने उनको दर्शन दिया। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, मेरी इच्छा से यह वाणी अनायास आपके मुंह से निकली है और श्लोक के रूप में इसलिए निकली है कि आप अनुष्टुप छंदों में राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। राम की कथा संक्षेप में आप नारद से सुन ही चुके हैं। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जो आगे होगा वह भी दिखाई पड़ेगा। अतः जो आप लिखेंगे वह यथार्थ और सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखी हुई रामायण इस लोक में अमर हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि श्लोक में राम के चरित्र का वर्णन करने लगे। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का हंसना, बोलना, चलना, फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे बिना रुके रामायण की कथा लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। सब श्लोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। राम जन्म। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का प्रसिद्ध राज्य था, जहां अज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। अयोध्या उस राज्य की राजधानी थी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें थीं और उसके बाहर गहरी खाई सहस्त्रों सैनिक
और महारथी नगर की रक्षा में तत्पर रहते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। राजमहल से 8 सड़कें बराबर दूरी पर परकोटे की तरफ जाती थी। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ागृह थे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनमें विद्वान, शूरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। नगर में लक्ष्मी का निवास था। बाजार अच्छी अच्छी वस्तुओं से भरे रहते थे। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल मर्यादा के अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते थे। सभी जगह शांति, पवित्रता और एकता का वास था। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। सगर, रघु, दिलीप आदि अपने पूर्वजों की तरह उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था। 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से वे राजकाज चलाते थे। इन मंत्रियों में सुमंत मुख्य थे। मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, जबाली आदि राजपुरोहित भी राजा को परामर्श देते थे। इनकी सहायता से राजा सदा प्रजाहित के कार्यों में लगे रहते थे। राजा दशरथ ने बहुत दिन तक राजसुख का भोग किया। उन्हें धन, मान, यश किसी की कमी न थी। पर उन्हें एक दुख था, उनकी कोई संतान न थी। जीवन उन्हें सूना सा लगता था। उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस कारण दुखी रहती थी। राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और राजपुरोहितों से बात की। सबकी सलाह से यह निश्चय हुआ कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। सुमंत ने प्रस्ताव किया कि महान तपस्वी ऋषि श्रृंग को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। यह राय सबको पसंद आई। यज्ञ की तैयारी होने लगी। राजा दशरथ स्वयं ऋषि श्रृंग को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। अनेक ऋषि मुनि भी आमंत्रित होकर आए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ। ऋषि श्रृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि यज्ञशाला में गूंज उठी। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली तो अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। ऋषि श्रृंग ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर पुत्रदायक है, अपनी रानियों को इसका सेवन कराइए। खीर लेकर राजा ने उसे सिर से लगा लिया। उन्होंने खीर का पात्र कौशल्या को देकर कहा कि तुम इसे बांट लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रख ली, शेष आधी सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने लिए रखकर शेष भाग कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उसमें से आधी स्वयं खा ली और आधी सुमित्रा को ही लौटा दी। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से राम ने जन्म लिया। दूसरी रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के एक पुत्र, उनका नाम भरत रखा गया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। राजमहल में मंगलचार होने लगे और स्त्रियां बधाई गाने लगी। राजा और प्रजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। चारों राजकुमार बड़े सुंदर थे। धीरे धीरे वे बड़े हुए और साथ साथ खेलने लगे। चारों में बड़ी प्रीति थी। लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते थे और शत्रुघ्न भरत के साथ। चारों भाई जब अयोध्या की गलियों में खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखकर ठगे से रह जाते। राम के रूप में अद्भुत आकर्षण था। उन्हें जो देखता वह देखता ही रह जाता। जब राजकुमार कुछ बड़े हुए तब राजा दशरथ ने उनको सुयोग्य शिक्षकों के आश्रम में भेजा। राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद शास्त्र, पुराण और राजनीति में योग्यता प्राप्त कर ली। धनुर्विद्या में भी वे कुशल हो गए। अब चारों भाई सब विद्याओं में निपुण थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। बल विक्रम के साथ उनकी शील, विनय आदि गुण भी थे। अपने पुत्रों के रूप, गुण और शील स्वभाव को देखकर माता पिता हर्ष से फूले न समाते थे। राजकुमारों के युवा होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन मंत्रियों और पुरोहितों से बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं।
सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया, उचित स्थान पर बैठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। अब आज्ञा करें, क्या सेवा करूं? विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, विशेष कार्यवश ही आपके पास आया हूं। हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। राक्षस राज रावण के 2 अनुचर मारीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीर पुत्र राम को मांगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज दीजिए, आप डरे नहीं। राम की भी इसमें भलाई है, मैं आज ही लौटना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजा के प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, ऋषिराज, यह आपने कैसी बात कह दी? रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। उससे वैर मोल लेना हंसी खेल का काम नहीं। मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपकी यज्ञ की रक्षा करूँगा। मेरे प्राण प्यारे राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी न कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, राजन, आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। मैं जानता हूँ, जब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। वे कुछ सोच समझ कर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दें, कोई इनका बाल विवाह का नहीं कर सकेगा। जब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया, लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिए दोनों भाई सरयू नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए, तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी में आचमन कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला अति बला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और असुरी शक्तियों से तुम्हारी सुरक्षा होगी। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें नवीन फुर्ती आ गई। उस दिन वे सरयू नदी के किनारे ही रुक गए। अगले दिन वे सरयू नदी के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार किया। अब वे भयानक वन में पहुंचे। वहां हाथी, सिंह आदि दिखाई पड़ने लगे। हिंसक पशुओं की आवाज से वन गूंज रहा था। विश्वामित्र ने बताया, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर ताड़का रहती है। वह बड़ी बलवती, भयानक और दुष्ट है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ के जनपदों को उजाड़ दिया है। आज तुम्हें उसका संहार करना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। राम ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह कहकर उन्होंने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से दिशाएं गूंज उठी। महाराक्षसी तड़का भी उसे सुनकर एक बार घबरा सी गई, फिर गरजती हुई दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल का बादल उड़ाया और वह पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उससे बाणों से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। राम ने उसे चारों ओर बाणों से घेर लिया। फिर उसके हृदय में उन्होंने एक ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि वह गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले लगा लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने दंड चक्र, काल चक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्य अस्त्र राम को दिए। राम और लक्ष्मण को साथ लिए मुनि विश्वामित्र अपने सिद्धाश्रम गए। आश्रम वासियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ आरंभ कर दिया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। 6ठे दिन आकाश में घोर गर्जना सुनाई पड़ा। देखते देखते 2 विशालकाय राक्षस वहां पहुंचे। उनमें से एक ताड़का का पुत्र मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना थी। राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया। उसके आघात से वह मूर्छित हो गया और दूर समुद्र किनारे जा गिरा। जब उसे होश आया तो वह दक्षिण की ओर भाग गया। सुबाहु को राम ने अग्नेयास्त्र से मार डाला और सारी राक्षस सेना का वाव्य अस्त्र से संहार कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। सब ऋषि राम की प्रशंसा करने लगे। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया।
राम ने मुनि के चरण में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, वत्स, मिथिला के राजा जनक को तुम जानते ही होगे। वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम लोगों को वहाँ जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष है, उसे कोई भी उठा नहीं पाता। वह धनुष भी तुम देखना। विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार मिथिला के लिए चल पड़े। सिद्धाश्रम के अनेक ऋषि भी साथ में थे। विश्वामित्र तरह तरह की पौराणिक कथाएं सुनाते जाते। नए स्थानों और वनों के विषय में राम उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा बताते। सोन नदी को पार करके वे सब बड़े सुंदर प्रदेश में पहुंचे। राम ने उस देश के बारे में मुनि से पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि यह मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इस प्रसंग में उन्होंने अपने पूर्वजों के संबंध में भी राम लक्ष्मण को बताया। रात को विश्राम कर वे फिर आगे बढ़े। विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति, पार्वती जी की कथा और स्वामी कार्तिक के जन्म की कहानी राम लक्ष्मण को मार्ग में सुनाई। जब वे मिथिला के निकट पहुंचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सूना सा आश्रम दिखाई पड़ा। राम ने उसके विषय में जानना चाहा। ऋषि बोले, किसी समय यह गौतम मुनि का आश्रम था, जब वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे। तब इसकी शोभा अद्भुत थी। एक दिन बड़ी दुखद घटना हुई। एक रात को सवेरा होने के भ्रम में जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए तो उन्हीं के भेष में इंद्र आश्रम में घुस आया। जब वह आश्रम से निकल रहा था उसी समय ऋषि गौतम आ पहुंचे। इंद्र को देखकर उन्हें क्रोध आया, उसे कठोर शाप दिया। उन्होंने अहिल्या को भी शाप दिया, तू अब समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ पुत्र राम यहाँ आएंगे तब तू शाप मुक्त हो जाएगी। यह कथा सुनकर राम को अहिल्या पर दया आई। राम ने आगे बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहिल्या शाप मुक्त हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश चारों ओर फैल गया। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वे शतानंद तथा अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को आदर के साथ प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, ये सुंदर बालक कौन है? किस राजकुल के भूषण है? मेरा सहज वैरागी मन भी इन्हें देखकर इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज, आपका कहना ठीक ही है। ये कौशल नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाभ नाम के विचित्र धनुष को देखने के लिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। मैं आपका प्रण भी सुन चुका हूँ कि जो व्यक्ति इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा।